फोन चलाते चलाते तो मैं बोर हो गई। एक काम करती हूँ, अपने बाबू को फोन लगाती हूँ। फोन वाले को फोन बजो, फोन वाले को फोन बजो, फोन वाले को फोन बजो, फोन वाले भैया फोन बजो, फोन वाले भैया फोन बजो, फोन वाले। हेलो बाबू, मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है। अरे सविता, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं और हमारे ऊपर से पापा बीमार रहे और मजूरी के तो लग नहीं रही। वही 400 रुपये जब मजूरी मिलत थी, अब तो वही नहीं मिल रही। ऐसे में कितने करा दे हम तुम्हें शॉपिंग है। आप तो हमेशा गरीबी ही बताते रहते। जब आप इतने ही गरीब थे तो मुझसे दोस्ती क्यों की? मुझे तो शॉपिंग करने जाना है तो जाना है। अब लियो, अब जी सविता ने शॉपिंग की ठान दी और पैसा ये कब नहीं है गांठ में। ऊपर से पापा बीमार हैं, दिन की शाम के दवाई ले जाने। अब मैं क्या करूं ऐसे में? हे भगवान, ऐसी गरीबी काऊ को ना दे। अब मैं क्या करूं, कितने जाऊं, क्या करूं? और शॉपिंग की अलग के दी। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपका फर्ज नहीं बनता कि मुझे शॉपिंग करा दो? अरे हमारी सविता, हम तुम्हें काय नहीं करा सकत शॉपिंग, लेकिन तुम हमें एक दिन को टाइम तो दो, जैसे हम पैसा की कितना जुगाड़ बना ले। हाँ ठीक है ठीक है। कैसे गरीब लड़का से दोस्ती कर ले। कौन अमीर से करती तो वो बाइक पे घुमा तो बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करा तो इतने स्टैंडर्ड तो कपड़ा धोआ तो। जब गरीब से कहाँ से कब गई। चलो देखत हैं, करवा रहा शॉपिंग करनी। आज तो पापा को कुछ ज्यादा ही खांसी उठ रही और मैंने के लाने दवाई भी नहीं ले आ पाओ। पापा, तुम्हारी तबीयत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली जा रही और मैं क्या करूं? मैं इतना बेबस हूँ कि तुम्हें लाने का कर भी नहीं पा रहा हूँ। अरे बेटा, ते चिंता नहीं कर। अब काहे में बूढ़ो होगा तो जे परेशानी तो आता ही रहा। और बेटा, ते मजदूरी जरूर कर रहा हो, लेकिन ते IAS की पढ़ाई कर रहा हो तो वह जरूर पूरी करिए और ते जरूर IAS बन के दिखा दीजिए। अगर खुदा खास्ता बीच में अभी मर भी जाऊं तो IAS बन के ते सपना पूरा कर दीजिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिले। पापा जी, तुम ऐसी अनहोनी बातें काय कर रहे? तुम्हें जावे की बात को है जा दुनिया में मियो। और रही बात तुम्हारे सपने की, तो मैं दिन रात मेहनत करूं पापा और मैं IAS बन के जरूर दिखाऊं। मेरे बाबू ने कल का बोला था कि शॉपिंग के लिए कल फोन लगाऊंगा, लेकिन उसने तो अभी तक फोन नहीं लगा। एक काम करती हूँ, मैं ही उसको फोन लगा लेती हूँ। वो तो ऐसे फोन लगाए नहीं, क्योंकि वो तो वैसे गरीबी में जी रहा है। फोन वाले को फोन बजो, फोन वाले को फोन बजो। हेलो बाबू, क्या हुआ शॉपिंग का? अरे बाबू, पर मेरे पास तो पापा की दवाई के लिए ही पैसे नहीं हैं। बाबू, अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो एक सलाह दूं आपको। हाँ बाबू, दो सलाह। अरे हम ये कह रहे थे, आपके पास जमीन तो है ना, उसी को बेच दो। आपके पास पैसा ही पैसा होगा, आप बहुत पैसे वाले बन जाओगे। ठीक है बाबू, सोचता हूँ। पर वो पिताजी ने बड़ी मेहनत से ली थी वो जमीन, लेकिन अगर उनको पता चला तो वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे बाबू, आपके पिताजी को कौन बताएगा? मेरी बात मानो तो वो जमीन बेच दो, आपके पास पैसा ही पैसा होगा, अमीर बन जाओगे आप। आप कहती हो तो मैं जमीन बेच देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं तो आपको अच्छी सलाह देती हूँ। जाने किसका फोन आ गया। हेलो। हाँ बाबू, जो कह रहा है, आज हम बहुत परेशान हैं, सो तुम मिल भी आ जाओ हमसे। चलो ठीक है, देखत हैंगे, अगर टाइम मिले तो आ जाएं।
अरे नहीं नहीं बाबू, मिलने जरूर आओ आज आप। चलो ठीक है, आते हैं। पता नहीं किसके लिए बुला रहा है। बुलाओ तो जही टाइम पे है तो मैंने, लेकिन अब इन्होंने नहीं का करने लगी। आपको इतना टाइम क्या हो गया आने में? आपसे मिलने के लिए क्या मैं फ्री बैठी रहती हूँ? टाइम क्यों हो गया, बताओ क्या कह रहे हो? बाबू वो ऐसा है कि मेरे पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो वो जमीन के पैसे जो मैंने आपको दिए थे ना, अगर आप उसमें से थोड़ा पैसा मुझे दे दो तो मैं पिताजी का इलाज करा लूं। क्या कह रहे हो? पैसा दे दो? मेरे पास नहीं है पैसा, मैसा जितना था सब खर्च कर दिया मैंने तो। अरे बाबू मैंने तुमको दिया तो था, अगर थोड़ा सा आप पैसा मेरे को दे दो तो मैं पिताजी का इलाज करा लूंगा, तो वो ठीक हो जाएंगे। नहीं है मेरे पास पैसा, सब खर्च कर दिया मैंने तो, शॉपिंग कर ली सबरे पैसों की। बाबू शॉपिंग कर ली, फिर मैं अपने पिताजी का इलाज कैसे कराऊं? तो एक काम करो। बताओ। एक बात बताएं हम आपको? हाँ बोलो। आपके पिताजी बीमार हैं और मुझे दूसरा फोन भी लेना है, तो एक काम करो, आप अपना घर बेच दो। बाबू ये तुम क्या कह रही हो? पहले तो मैंने तुम्हारे चक्कर में अपनी जमीन बेच दी, अब बोल रही हो घर बेच दो, फिर मैं कहाँ रहूंगा? वो मेरा घर मेरे पिताजी की मेहनत की कमाई का है, अगर मैंने उसको ऐसे ही बेच दिया फालतू खर्च के लिए तो मेरे पिताजी क्या गुस्सा नहीं होगा? अभी तो वो बीमार हैं, ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक काम करो, आप मुझे भूल जाओ। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ मैं सही कह रही हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मेरी एक भी बात नहीं मानते हैं। ठीक है बाबू, तुम कहती हो तो मैं घर बेच देता हूँ। ठीक है, अब जा रही हूँ मैं घर, मुझे बहुत टाइम हो गया। ठीक ठीक ठीक। अरे दादा, मैंने सुनी कि तुम्हारे मोड़ा में 1 एकड़ जमीन और घर बेच दो, और मैंने तो जा भी सुनी कि माने मोड़ी के पीछे पूरा जमीन और घर सब कुछ बेच दो। इसको इधर को चढ़ा दो ना, इसको पूरा कटोला करके इधर को, जो सही से। इसके पास तो कुछ नहीं बचा है। इसका मालिक देखो कितना हैंडसम लग रहा है और अमीर भी लग रहा है। इसी के मालिक को फंसाया जाए, देखते हैं। अच्छे समेट लो पूरी। हाँ हाँ। मालिक आप रोटी खाए हैं? टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, खा के जल्दी आना। और हाँ हाँ। तब तक ये खाना खाने गया, तब तक मैं भी कुछ नाश्ता करके आता हूँ यार। ये तो ऐसा लगता है कि वो मालिक आ रहे हैं। चलो देखती हूँ, इनका इंतजार करती हूँ। का शैतान बच जा, तुम्हें तो कितना फर रहा है, वो तो तुम्हारा दादा खत्म हो क्या कह रहे? गया। हाँ पापा 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 पापा, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? पापा 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 तुम हमें जरूर सपनों पूरा करो, IAS जरूर बन के दिखाओ। तुम मुझे ऐसे बीच हालत में छोड़ के चले गए और ऐसी गरीबी में तुम चले गए कि मैं तुम्हें 5 रुपया की दवाई भी नहीं करा पाता हूँ। और जब मैं IAS बन जाऊं तो मैं ऐसा काबू को नहीं हूँ अपने सामने, मैं सब गरीबन की मदद करूँ। पापा
रोको 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 गाड़ी, कितना अच्छा नजारा लग रहा है इधर का, यहीं बैठ के बातें करते हैं। रोको गाड़ी, आओ यहीं पर खड़े होके थोड़ी बातें करते हैं। सब बढ़िया। देखो कितना अच्छा नजारा है इधर का। वो तो है ही। उधर मंदिर भी है, ये कितना अच्छा। चलेंगे, अभी इससे जाएंगे तो चलेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उधर भी मंदिर है एक। और वैसे क्या करती हो तुम? कुछ नहीं करते, बस आप क्या करते हो? बस काम से आया हूँ, अभी तो लौट के घर जा रहा था। अच्छा, हम भी काम से ही आए थे इधर। चलो ठीक है, बढ़िया। और सब बढ़िया। वैसे आप जा कहाँ रहे थे? अरे कुछ नहीं, काम देखने आया था, थोड़ा देर ही जा रहा था। अच्छा, मैं भी सड़क पे आपका इंतजार कर रही थी। जब से मैंने आपको देखा है वहाँ मन ही नहीं लगता कहीं पर। अच्छा। हाँ, तो ठीक है। तो आपका क्या इरादा है फिर? दादा तुम बताओ कैसा है सब? आप बताओ अपने। जैसा आप बोले हुए वैसा ही हो जाएगा। बढ़िया है तो फिर। ऐसा लग रहा है जैसे सविता हुए। सविता तुम यहाँ? कौन हो तुम? हम नहीं जानते आपको। क्या बोल रही हो तुम? मुझे नहीं जानती? तुम्हें पता नहीं है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? वाह, औकात तो नहीं है मेरी जूती साफ करने की और बात करते हो गर्लफ्रेंड बनाने की। चल हट। इस थप्पड़ का जवाब मैं जरूर दूंगा सविता। आज वक्त तुम्हारा है तो आने वाला समय मेरा जरूर होगा। चल तू जा, अपना काम कर। करना अपना, टाइम पास कर रहा है फालतू। ताल देखो कितना भर गया, पानी पानी नजर आ रहा है हर तरफ। बढ़िया लग रहा है, ठीक तो है। मौसम भी अच्छा है। हाँ। आज कुछ उदास से लग रहा है, कुछ हो गया क्या? अरे वो अपने इधर नया IPS अधिकारी आया है, हाँ। उसने अपना धंधा चौपट कर दिया है। इससे हाँ? तो दिमाग सा खराब है इससे थोड़ा। अगर धंधा चौपट हो गया तो अपन तो सड़क पे आ जाएंगे। और क्या, कुछ काम नहीं है अपने पास। तो कुछ करो ना तुम। करेंगे क्या, उसके पास चलेंगे, उससे बात करेंगे, अगर कुछ मानेगा तो ठीक है। नहीं तो गए काम से, फिर तो सब चौपट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा फिर तो अपने पास। और क्या। चलो तो अभी चलते हैं। चलो तो चल रहा है। चलो तो फिर। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। अरे तुम यहाँ? तुम नहीं, आप बोलो। मैं इस पूरे जिले का IAS अधिकारी हूँ, थोड़ा इज्जत के साथ। तुम तो वही हो ना जो मेरे इधर मजदूरी किया करता। हाँ, मैं वही बेबस मजदूर हूँ जो कभी तुम्हारे यहाँ मजदूरी किया करता था, पर मेरी मेहनत रंग लाई और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और हाँ, तुम क्या बोल रही थी उस दिन? वाह, औकात तो नहीं है मेरी जूती साफ करने की और बात करते हो गर्लफ्रेंड बनाने की। चल हट। अरे हाँ, याद आया मुझे, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तुम्हारा हकीकत था। और जब मेरे पास सब कुछ था तब तो तुम मेरे साथ थी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो तुम मेरा साथ छोड़ गई। और तो और तुम्हारी वजह से मेरा घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बिक गया, मैं बर्बाद हो गया। और सबसे अमूल चीज, मेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो सब छोड़ो, बीती बातें हैं, भूल गई।
ये बताओ तुम दोनों मेरे पास आज कैसे? अरे वो हमारा बिजनेस था, वो आपकी वजह से बंद हो गया, इसलिए आप तक। अच्छा अच्छा, बिजनेस की बात कर रहे हो तुम दोनों। वो बिजनेस नहीं, वो तुम दोनों का काला धंधा है। अगर काम करना चाहते हो तो ईमानदारी से करो, काला धंधा ज्यादा समय तक नहीं टिकता। और अपनी सलामती चाहते हो ना तो धंधा बंद करवा देना, वरना सलाखों के पीछे करवा दूंगा। वो तो मेरी शराफत समझो कि अभी तक तुम यहाँ खड़े हो, वरना तुम जैसों को तो मिलने की परमिशन तक नहीं देता। और अगर बचना चाहते हो तो धंधा बंद करवा देना, वरना समझ में तो आ ही गया होगा। गेट लॉस्ट।